हेलो। मेनोपॉज हर लेडी की लाइफ का एक बहुत इम्पोर्टेंट पड़ाव है जिसके लिए वो मोस्टली तैयार नहीं होती है। मेनोपॉज के बारे में आज 3 बातें समझ लेते हैं। पहला ये कि मेनोपॉज होता क्या है। सेकंड, मेनोपॉज की क्या एज होती है। थर्ड, कि मेनोपॉज में क्या सिम्टम्स आते हैं। तो सबसे पहला सवाल कि मेनोपॉज क्या है। सिंपली अगर किसी लेडी को 1 साल तक पीरियड्स नहीं आता है जिसका कि कॉज है कि ओवरीज के एग्स अब एग्जॉस्ट हो चुके हैं और फीमेल सेक्स हार्मोन्स जैसे कि ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन इसका प्रोडक्शन कम हो जाता है, तो ये सर्जरी की वजह से भी हो सकता है। जैसे अगर किसी लेडी की यूट्रस और ओवरीज दोनों निकल गई हैं तो उसको सर्जिकल मेनोपॉज कहेंगे। अगर किसी कैंसर कीमोथेरेपी वगैरह की वजह से भी ओवरीज का फंक्शन खत्म हो सकता है तो वो भी एक कॉज है मेनोपॉज होने का। तो अब दूसरा सवाल कि इसकी क्या एज है। तो वेस्टर्न वर्ल्ड में 51 ईयर्स कहते हैं एवरेज एज एट मेनोपॉज, लेकिन इंडिया में कहते हैं 46 ईयर्स। मतलब कि इंडियन वुमेन को मेनोपॉज जल्दी हो रहा है। तो क्या इसके कम एज में हो सकता है मेनोपॉज? यस। अगर 40 ईयर्स की एज से पहले मेनोपॉज हो जाता है जिसके की चांसेस हैं 1 in 100, तो उसे कहते हैं प्री मेच्योर ओवेरियन इनसफिशिएंसी। अगर किसी लेडी को बिफोर द एज ऑफ 30 ईयर्स मेनोपॉज हो जाता है, मतलब कि ओवरीज का काम करना बंद हो जाता है और पीरियड्स रुक जाते हैं, ये इसका रिस्क है 1 in 1000। 1 in 10,000 रिस्क है कि 20 ईयर्स से भी पहले मेनोपॉज हो सकता है। तो मेनोपॉज अचानक नहीं होता है, ये एक बहुत स्लो प्रोसेस है। इनफैक्ट एक नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फंक्शनिंग लेडी से एक मेनोपॉजल लेडी के बीच के जो ईयर्स होते हैं उसको हम कहते हैं पेरीमेनोपॉज। तो पेरीमेनोपॉज में धीरे धीरे ओवरीज का फंक्शन कम होने की वजह से एक तो पहले फर्टिलिटी रिड्यूस होने लगती है। कुछ ब्लड के मार्कर्स हैं जो कि धीरे धीरे चेंज होने लगते हैं, जैसे एएमएच कम हो जाता है। तो कई बार हम फर्टिलिटी एसेस करने के लिए एएमएच का टेस्ट कराते हैं। तो इरेगुलर पीरियड्स होने लगते हैं, पीरियड्स कभी कभी स्किप होने लगते हैं, फ्लो कम होने लगता है। कभी कभी पीरियड्स हैवी भी होने लगते हैं, शॉर्ट साइकिल्स भी होने लगते हैं। लेकिन इसको पेरीमेनोपॉज को डायग्नोज करने के लिए कोई ब्लड टेस्ट नहीं कराते क्योंकि हार्मोन्स लेवल्स बहुत वेरिएशन होता रहता है। तो अब आते हैं हम अपने तीसरे सवाल पे, पॉज के क्या सिम्टम्स हैं। सबसे बड़ा सिम्टम्स तो यही है कि पीरियड्स का इरेगुलर हो जाना, पीरियड्स मिस होने लगना, और जब पीरियड्स कई कई महीनों बाद आने लगते हैं। लेकिन मेनोपॉज का डायग्नोसिस तभी दिया जाता है जब 1 ईयर तक पीरियड्स आपको नहीं आए हों। तो और क्या सिम्टम्स होते हैं इसमें? तो हॉट फ्लैशेस आने लगते हैं मेनोपॉज होने से पहले ही। तो उसमें अचानक लेडी को गर्मी लगने लगती है। जिनको सीवियर होता है उनको अचानक पसीने आने लगते हैं, हार्ट बीट तेज हो जाती है। कभी कभी रात को सोते सोते उठ जाते हैं, नाइट स्वेट्स कहते हैं, पसीने आने लगते हैं। नींद आने में भी मुश्किल होती है, कभी कभी जल्दी उठ जाते हैं। कंसंट्रेशन थोड़ी पुअर हो सकती है। मेमोरी थोड़ा सा पहले के मुकाबले कम फील होती है, ब्रेन फॉग फील होता है। कुछ लेडीज को वजाइनल ड्राइनेस, सेक्सुअल ड्राइव में रिडक्शन महसूस होता है। तो अगर आपको कोई सिम्टम्स हैं तो हम इसका कुछ ट्रीटमेंट बताएंगे। लेकिन जनरली मेनोपॉज सबको हो रहा है तो इसके लिए सबको टेस्टिंग करानी है या कुछ दवाई लेनी है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो लेकिन अपनी जनरल हेल्थ का ध्यान रखना है, अपने चेकअप्स कराने हैं, आपके विटामिन, आपकी शुगर का चेक, थायराइड का चेक, लिपिड प्रोफाइल, अपना वेट अच्छी रेंज में रखना है, हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस करनी है आपको। और कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप अपने नियरेस्ट गायनेकोलॉजिस्ट से मिलिए और अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज, कुछ भी सवाल पूछना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। बाय, टेक केयर।